ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि अंत में हमारा पाला परमात्मा से ही पड़ना है। अंत में हमें परमात्मा के ही घर जाना है, जहां से आए हैं वहीं जाना है। रहना नहीं, यहां कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा न कोई रहेगा। जो जहां से आया है वो वहीं जाएगा। सब परमात्मा से आए हैं और सब परमात्मा में जाएंगे। तो जिस प्रकार से कि कहीं हम आप सब जाते हैं तो जाने के पहले तैयारी कर लेते हैं। रास्ते की तैयारी करते हैं, और जहां जाएंगे वहां रहना सहना कैसे होगा उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। पहले ही से मन बना लेते हैं। अभी हम लोग आप सब गए थे, पिछली बार भी गए थे, अब भी गए थे, तो उससे पहले तमाम तरह की बातें होती हैं। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रास्ता कैसे जाएगा, किस माध्यम से जाएगा। माध्यम, गाड़ी से जाएं, किसे जाएं, कहाँ, और फिर जाएंगे वहां रास्ते में क्या करेंगे, क्या इंतजाम रास्ते का होगा। और जाने के बाद वहां क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, कैसे, ये सब पहले से ही दिमाग में बन जाता है। नतीजा ये होता है कि जो इस दिमाग में जो पहले से बन जाता है वही आगे जाके फलीभूत होता है। वैसे वैसे काम होते हैं, वैसे वैसे क्रियाएं होती हैं, और उसका लाभ मिलता है। और अनजाने चल दो, अनजाने चल दो, बिना किसी योजना के या बिना किसी लक्ष्य के, तो बड़ा गड़बड़ होता है। तो हमें जाना तो वही है जहां से यहाँ के क्षणिक सुख देख करके इसी में मन लग गया। कौन थे, कहां से आए, क्या करने आए, और फिर लौट के कहाँ जाएंगे, हमारा घर कौन है, ये भूल गए। अभी मास्टर साहब चित्रलेखा का एक कोई गीत पढ़ रहे थे। चित्रलेखा एक बहुत सुंदर पुस्तक है, उपन्यास है, श्री भगवती चरण वर्मा का। पिक्चर तो खैर जो कुछ बनी सो बनी, मैं नहीं जानता, लोगों ने देखा, लेकिन जिस नजर से देखा मैं नहीं जानता क्या देखा, लेकिन जिन्होंने मेरी नजर से देखा उन्होंने कहा कि उपन्यास की आत्मा से और चलचित्र की आत्मा से जमीन आसमान का अंतर। उसमें संसार में आकर के मन में पढ़ा है उपन्यास, पाप और पुण्य को डिफाइन किया गया, मतलब पाप पुण्य को के बारे में है बताया गया है। उसको समझाने के प्रयास किया है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। बहुत सुंदर ढंग से लेखक ने अपनी बात कहने का प्रयास किया है, बहुत सुंदर ढंग से प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। मास्टर साहब ने जो पहले पढ़ा कबीर का, वो जवाब था। जवाब पहले पढ़ा, सवाल बाद में पढ़ा। सवाल बाद में पढ़ा, जवाब उसका पहले पढ़ दिया था। कबीर वाला जवाब था, और जो बाद में पढ़ा वो सवाल था।
और दोनों का जवाब हमारे पति जी उससे पहले दे चुके थे, आप लोग आए नहीं थे। उस सवाल का जवाब दोनों का पथिक जी पहले दे रहे थे। एक लाइन हम भूल गए जो पढ़ी थी आपने भी पिक्चर के गाने की, का भोग क्या करें, वो कुछ ऐसा ही था, यहाँ भोगने आए। हाँ, ये भोग तपस्या है, बहुत सुंदर लाइन है, ये एक भोग तपस्या है। यही लाइन है ना, ये भोग, हाँ, त्याग के मारे क्या जानो, हाँ, बहुत सुंदर लाइन लिखी। लेकिन जिसने भी लिखी, लिखा तो अपनी तरफ से अच्छा लिखा, और उपन्यास जो है उसके अनुरूप ही लिखा जो उसकी आत्मा है। लेकिन भोग के लिए किसी ने मना नहीं किया, संसार में आए हैं भोगने के लिए। वो क्या है, त्याग है क्या, त्याग है? तुम त्याग के मारे क्या जानो, उसको उलट दीजिए। वो किसी, जिसने भी लिखा है ये, उसने नहीं कहा, उसने नहीं समझा कि भोगो लेकिन त्याग से भोगो। भोगो, भोगने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ भोगने के लिए आए, पैदा काहे के लिए हुए हैं, संसार में काहे के लिए आए। संसार में जो वस्तुएं हमें परमात्मा ने दी हैं हमारे कर्मानुसार, काहे के लिए दी, भोगने के लिए दी हैं। लेकिन इसलिए भोगने के लिए नहीं दी हैं कि तुम मान लो ये हमारी हैं सब, ये मान कर ना भोगना चाहिए कि ये हमारी हैं, ये मान के भोगना चाहिए कि हम यहां आए हैं, ये हमारे भोग के लिए हमको मिली है, हमारी नहीं है। बहुत सीधी बात, बहुत सीधी बात है कि ये हमारी नहीं है। आज तक किसी की नहीं हुई तो हमारी कब होएगी। घर, मकान, वस्तुएं, पत्नी, पुत्र, पेशा, पैसा, पद प्रतिष्ठा, ये जो कुछ मिला है सब यही मिला है और यही रह जाएगा। मिला यही है तो यही रह जाएगा। आज तक नहीं कि कोई ले गया, और जो ले जाना है, जो जाना है साथ में, वो भोग ही जाना है। लेकिन कौन सा भोग जाना है, जो हम त्याग से भोगेंगे वो जाना है। जो भोग हम त्याग से भोगेंगे या भोगेंगे वो हमारे साथ जाना है, और उसको कहते हैं, हमारे संस्कृत में उसको कहते हैं धर्म, उसको कहते हैं कर्तव्य। तो कबीर ने कहा, कई उदाहरण दिए, कई उदाहरण दिए उन्होंने, बहुत सुंदर उदाहरण दिए। एक तो उदाहरण नट का दिया, सब कुछ करता है रस्सी पे चलता हुआ, ढोल भी सुनता है नीचे बज रही है, और दर्शक गण बैठे उधर भी उसका ध्यान है। ऐसी बात नहीं उधर ध्यान हो, लेकिन एक तरफ ध्यान है क्या, कि रस्से से कहीं गिर न जाए। जिस रस्से पर नट चल रहा होता है या जो कला कर रहा होता है उसमें कहीं चूक न जाए। सब कुछ करते हुए भी, सारी कलाएं करते हुए भी, सब भोग भोगते हुए भी, अंदाजा लगाइए, सब कलाएं करते हुए भी उसका ध्यान अपनी कला पे ही रहता है। सब देखता है, चारों तरफ दर्शक भी हैं, तालियां भी बज रही हैं, ढोलक भी बज रहा है, अपना कला भी कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहा है कि कैसी कला में कहीं चूक ना हो जाए तो हंसी हो। ठीक,
सब भोग भोग रहे हैं, हम सब आप सब लोग भोग रहे हैं, लेकिन ऐसी कला से भोगें। भोगने की भी कला है। कौन सी कला? त्याग से भोग। ये भोगने की कला है, भोगने कोई मना नहीं करता, लेकिन उसको भोगो, त्याग से भोगो। ये ना समझो कि हमारा है, ये समझ के भोगो ये प्रभु का है, ये भगवान का है। दूसरा उदाहरण दिया उस स्त्री का जो पनघट पर जल भरने गई है, जल भर रही है, सारी सखियां हैं, बात भी वार्तालाप भी हो रही है, ध्यान इधर उधर है, हंसी ठठोली में भी है, लेकिन ध्यान कहाँ है? कुइयों और रस्सियों घड़े पर है कि कहीं हाथ से रस्सी छूट न जाए, घड़ा हमारा डूब जाए। कि कहीं रस्सी हाथ से छूट न जाए, कि घड़ा हमारा डूब जाए। सब कुछ होते हुए भी, हर तरफ बात करते हुए भी, लेकिन पनघट पर जो गई तो बहुत कठिन है डगर। ध्यान सब कहीं है, लेकिन मुख्य ध्यान जो है वो है घड़े पर कहीं डूब न जाए, रस्सी हाथ से छूटे और घड़ा डूब गया। सब लोग योग में भोग ढूंढते हैं, कुछ हमारे साधु सज्जन हैं जो भोग में योग ढूंढते हैं। अरे भोग में योग है ही है, उसमें क्या ढूंढना है? अरे भोग, भोग में योग न हो तो भोग काहे का? लेकिन काहे का योग? हमने तो जो कुछ पढ़ा सुना, जो कुछ देखा, वो हमने संसार का ही योग देखा भोग में। बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख डाली, पुस्तकें पढ़ी, लेकिन बात समझ में नहीं आई कि भोग का योग हमेशा संसार से होता है, परमात्मा से योग कहां से आ गया? परमात्मा में तो भोग है नहीं, परमात्मा के योग में तो भोग कहीं है नहीं। जब भी भोग होगा तो संसार का ही भोग होगा। और गोस्वामी जी ने लिखा है इसका उल्टा कि जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितने लाभ मिलता रहता है उतने लाभ, उतने ही लोभ बढ़ता जाता है। कामनाएं जितनी पूर्ति होती है, कामनाएं उतनी बढ़ती जाती है। भोग जितने पूरे होते हैं, भोग की मात्रा उतनी बढ़ती जाती है। तो कहाँ योग भगवान से हुआ? बताइए, किस नियम से हुआ, किस शास्त्र हुआ, कि कहां से हुआ? वो भोग में योग कहां से हुआ? नहीं समझ में बात नहीं, हो सकता है किसी समझ में आई, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समझ मेरी बात नहीं आई। पढ़ा जरूर उनको मैंने, पुस्तकें उनकी अंग्रेजी में है, कुछ काहे में है, कुछ काहे में है, हिंदी हिंदी में से उसका अनुवाद भी है। और वो धीरे धीरे करके आशुक है। आशु माने भगवान, भगवान की पदवी धीरे धीरे मिल गई, भगवान की पदवी मिल गई। ओशो, ओशो माने, ओशो माने आशु, ओशो, ठीक मिल गई, अच्छा है। कोई तो भगवान हुआ, कम से कम कोई तो इंसान भगवान हुआ। ये पहला इंसान है जो भगवान हुआ। अभी तक तो भगवान इंसान के अवतार लेते थे। अभी तक तो हमने ये सुना कि भगवान इंसान रूप में अवतार लेते थे, लेकिन ये उल्टी बात हमने देखी कि इंसान भगवान रूप में अवतार ले लिए। खैर वो बात जाने दीजिए। तो आध्यात्मिक अभिरुचि, मैं कहना ये चाह रहा था, बात कहां से कहां पहुंच गई। कहना ये चाह रहा था मैं कि अब चूंकि हमने अध्ययन जो किया आप सबका अपना भी, तो हमें लगा कि धीरे धीरे हम सबकी अभिरुचि जो है वो अध्यात्म की ओर धीरे धीरे करके बढ़ रही है, जिज्ञासा भी बढ़ रही है और जानने की चाह भी बढ़ रही है।
और उसमें जीने की भी चाह बढ़ रही कि अध्यात्म में जिए। संसार में जीना और अध्यात्म जीना दो अलग अलग हैं। और वो एक बहुत बड़ी कला है जो संसार में जीते हुए अध्यात्म में जीता। जो संसार में जीते हुए अध्यात्म में जीता है, सबसे बड़ी कला। और जो इस कला का माहिर हो गया वो तर गया। अभी अजामिल की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर कविता है, विचार जो व्यक्त किए, बहुत सुंदर कविता है। अजामिल क्यों तर गया? संसार में अध्यात्म जिया, संसार जिया और संसार में अध्यात्म जिया। अध्यात्म को ऐसा नहीं होता, अध्यात्म कोई ऐसा नहीं होता कि हम साधु सन्यासी हो जाएं, घर छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं। भगवान साफ कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे चंडाल हो, चाहे नारी हो, चाहे वो कोई भी हो, जिस दिन मेरी शरण में आ गया, जिस क्षण भी मेरी शरण में आ गया, मैं उसको, वो मेरा हो गया। मेरी शरण में आया, वो मेरा हो गया और मैं उसको अपने पास बुला लेता हूं, अपने पास रख लेता, चाहे कोई हो। और उसके पीछे विज्ञान विश्वविद्यालय जी ने कहा कि पता नहीं किन कर्मों के माध्यम से वो अपने कर्म भोग रहा था। वही बात पुरानी फिर आई, प्रारब्ध वो भोग, कुछ प्रारब्ध जो है छूट गए कभी, जो कि हमने बता नहीं बहुत गहन गति है कर्मों की। कौन से प्रारब्ध थे, कौन से प्रारब्ध भोग रहा था, वो बहुत समाप्त हो गए उसके। हम अनजान में, जाने अनजाने ऐसे कर्म क्या करते हैं जो कि कुछ निहित कर्म होते हैं, कुछ विहित कर्म होते हैं, कुछ नियत कर्म जाने अनजाने क्या करते हैं। कुछ कर्म ऐसे हमसे हो जाते हैं अनजाने में ही, जो कि हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कर जाते हैं तो फल तो बनेगा। जो हम कर्म कर गए अनजाने ही सही, लेकिन उनका फल तो बन गया। जो जान के कर्म किए उनका भी फल बन गया, जो अनजान में कर, अनजान क्यों कर जाते? क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं। हमने भी कभी भी, हम आप जितने यहां बैठे हैं या संसार में जितने प्राणी होते सभी तो आध्यात्मिक हो नहीं सकते। प्रयास करते हैं अध्यात्म समझने की। अध्यात्म मतलब जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा और परमात्मा से संबंध क्या है, हमारा और आत्मा का क्या संबंध है, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, शरीर और परमात्मा का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, जीव किसे कहते हैं, जीव और आत्मा में क्या अंतर है। ये से जितनी बातें हैं, हम संसार में काहे के लिए आए हैं, कहा, अभी हमने कहां से आए हो, कैसे आए हो, कहां जाना है, क्या करने के लिए आए हैं, ये सारी बातें अध्यात्म की। इनका सब का उत्तर हमें ढूंढना है संसार में रहते हुए भी, क्योंकि हमें अंततः हमें वहीं जाना है जहां से हम चले थे। अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ते हुए, अनेक बंधन, शारीरिक बंधन, अंडज, उद्भिज, जरायुज इत्यादि जो योनियां हैं, इनमें अनेक प्रकार के शरीरों को त्यागते हुए जीवन यात्रा करते हुए इस मनुष्य योनि में आए हैं। यहीं से बंधन में पड़े थे हम। 4 प्रकार के जीव होते हैं, योनियां होती, सबको मालूम, अंडा, दुजभी, जरायु, स्वैदज।
इन शरीरों को ग्रहण करते हुए, त्यागते हुए, फिर ग्रहण किया, फिर त्यागा, फिर ग्रहण किया, त्यागा, करते हुए, भोगते हुए इस मनुष्य में पहुंचे और यहीं से बंधन पड़ा था, यहीं से बने थे और फिर आए हैं यहां पर। तो इन बंधनों को, जिन बंधनों के रहते हुए हम इन अनेक प्रकार के योनियों को पार करते हुए, अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए अब इस मनुष्य योनि में फिर दोबारा आ गए हैं। तो अब हमें यहीं से बंधन खोलने हैं या फिर उन्हीं बंधनों को बंद करके फिर वही यात्रा करनी है 84 लाख योनियों की? ये सोचने की बात है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं सोच सकता। तो ये अध्यात्म का विषय है। हम लोग जो सत्संग करते हैं बैठ करके, काहे के लिए सत्संग करते हैं? हम लोग काहे सत्संग में आते हैं? इसलिए सत्संग में आते हैं कि कैसे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके करने से ये जीवन श्रेष्ठ बनता है, कल्याण होता है, शांति मिलती है लोक में भी और आगे आने वाला जो पारलौकिक जीवन है वहां भी। यही सब कहने, सुनने, जानने के लिए हम सत्संग में आते हैं। अगर ये बातें सत्संग में न कही गई, न सुनी गई, तो सत्संग में आने से फायदा। अभी तक सत्संग में हम ईश्वर की बातें करते, लेकिन अब हमें ऐसा एहसास होने लगा है, ऐसा भान होने लगा है, ऐसा महसूस होने लगा है कि अब हमें उन गुण रहस्यों को कहना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि जिनको समझ करके हम वैसे ही कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। हमारे जो मनुष्य ये मिला हुआ है मनुष्य जन्म, इसमें कर्म ही प्रधान है, कर्म के अलावा कुछ प्रधान नहीं है। सारी सारी योजनाएं, सारा का सारा जीवन, आगे आने वाली सारी सारी योनियां, संचित कर्म, आगे आने वाले प्रारब्ध, सब कर्म पे ही डिपेंड है। आधार क्या है? कर्मों का ही आधार, और कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं ना हम आप, कि जैसे करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भोग। तो इससे क्या मतलब निकला? कि कर्म ही आधार है हमारे लौकिक जीवन का भी और पारलौकिक जीवन का भी। कर्म ही आधार है। तो हमें अपने कर्म समझने पड़ेंगे, कर्म समझने पड़ेंगे, कर्मों की भाषा समझनी पड़ेगी, कर्मों के प्रकार समझने पड़ेंगे, और तदनुरूप, उसके अनुरूप फिर हमें अपना निर्धारण करना पड़ेगा, अपने जीवन का निर्धारण करना पड़ेगा। इनको चैन थोड़े पड़ेगी, चैन थोड़े पड़ेगी। क्यों? इसलिए चैन नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके अंदर अध्यात्म जागृत हो गया, अध्यात्म पर लगाव जागृत हो गया है। ये भाव जागृत हो गया है कि हम कहां से आए हैं, यहां कैसे हैं, और जहां जाना है उसके प्रति भी लगाव जागृत हो गया है। इसलिए कहीं टिक नहीं सकते। और हम आप लोग जितने हैं, अगर सब में लगन जागृत हो जाए तो अध्यात्म कोई बहुत क्लिष्ट बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं जो हम अध्यात्म समझ न सके, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत आसान है, बहुत सरल है, केवल थोड़ा ध्यान देने की बात। भारतीय दर्शन जो है कोई बहुत कड़ा नहीं है। वैसे तो 6 दर्शनों में बटे हुए, लेकिन सब एक ही दर्शन है। 6 भागों में बांट दिया उन्होंने, लेकिन है सब एक ही बात। अब चाहे उसे हम आप उसको चाहे जिसमें बांट ले, द्वैत बांटे, अद्वैत बांटे, विशिष्ट अद्वैत बांटे, क्या जाए बांट ले, लेकिन अंत में है तो एक ईश्वरी। उसके अलावा क्या कहोगे? हम आप क्या कहेंगे? बांटते जाओ। ईश्वर तो एक ही अंत में बचेगा। उसके अनेक रूप हो सकते हैं, जैसा भी उन्होंने कहा,
शुक्ला जी ने अभी कविता पढ़ी, शिव, विष्णु, हरि, दुर्गा है सब एक ही चीज। बांटते जाओ, बांटने में क्या होता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं, दर्शन पढ़ करके, जो लोग दर्शन फिलॉसफी इत्यादि पढ़ते हैं, भारतीय दर्शन है तो संस्कृत में। अब चूंकि जिस समय दर्शन लिखा गया, जिस समय फिलॉसफी जिस युग में लिखी गई, उस युग में ये हिंदी भाषा चलती नहीं थी। उस युग में चूंकि जो भाषा चलती थी उसी भाषा में लिखा गया। आज अगर फिलॉसफी या दर्शन लिखा जाए तो आज की भाषा में होगा, और लिख रहे हैं लोग। और एक बात बहुत विचित्र आ गई है कि पहले की संस्कृति भाषा और आज की संस्कृति भाषा में अंतर आ गया। पहले जो शब्द किसी, हमने कई बार आपको उदाहरण दिया ना, पहले कोई शब्द है संस्कृत का, उसके माने कुछ हुआ करते थे, आज उसी शब्द के माने कुछ और हो गए। हमने बताया ना कि शब्द अर्थापकर्ष होता है, अर्था उत्कर्ष होता है। अर्थ का, शब्द का अर्थ का उत्कर्ष हो जाता है, कभी कभी अर्थ का अपकर्ष हो जाता है, कभी शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तत्सम तद्भव शब्द जो है, अगर तत्सम शब्द है उसका तद्भव को, तो उसका अर्थ ही उलट जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार की जो संस्कृत में जो हमारी फिलॉसफी या हमारा दर्शन है, उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं है, हिंदी अनुवाद है। लेकिन जिस भाव, जिस भाषा को लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने वो दर्शन लिखा था, वहां तक पहुंचना तब तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि संस्कृत भाषा को न समझा जाए। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, केवल इतना हमने भूमिका इसलिए बांधी कि हम आप सब इसके लिए तैयार हो जाएं कि अध्यात्म की जो गूढ़ता है, अध्यात्म जो विज्ञान है, उसको समझने के प्रयास करें, धीरे धीरे करके कर्मों के रहस्य को समझें। क्योंकि कर्म ही हमको या तो नीचे ढकेल देते हैं या तो ऊपर उठा देते हैं, या तो हमें नीचे ढकेल देते हैं या तो ऊपर उठा देते हैं, या तो ऊर्ध्व गति देते हैं या तो निम्न गति देते हैं। काहे में? समाज में नहीं, समाज में नहीं, ऊर्ध्व गति और निम्न गति योनियों में। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनके करने से निम्न योनियां मिलती हैं, कुकर, शुकर, कीड़े मकोड़े। और कुछ कर्म ऐसे इनके करने से श्रेष्ठ योनियां मिलती हैं, देव योनियां मिलती। ऊर्ध्व गति होती है, लौट के आना नहीं होता, बंधन छूट जाते हैं, सारे बंधन बनते नहीं। तो इन बंधनों, कौन सा ऐसा आदमी जो बंधन में रहना चाहेगा, ये हमें बताइए। ऐसा कोई आदमी मिलेगा जो बंधन में रहना चाहता हो? ऐसा कोई आदमी मिलेगा जो जेल में रहना चाहता हो? हर आदमी जेल से बाहर आना चाहता है, हर आदमी बंधन तोड़ना चाहता है, और हम आप सब ऐसा काम करते हैं, बंधन बांध रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। और वो बंधन ऐसे बंध रहे हैं जो कि हमारे अनजान अज्ञान में बंध रहे हैं। हम जानते नहीं उन बंधनों को कैसे बांध रहे हैं अपने को। और वो बंधन बंध रहे हैं, जाने अनजाने बंधन बंध रहे हैं। लेकिन उन बंधनों को जो हम जो जिन बंधनों, जो बंधन हमको बांध रहे हैं हमारे कर्मों से, उनके प्रति हम सजग नहीं है। तो उनमें सजगता आनी चाहिए कि बंधन तो बंधेंगे, तो हमें यह सोचना है कि हमें बंधन में रहना है या जो बंधन बंधे उन्हें काट डालना है। हमें जेल में रहना है या जेल से बाहर निकलना, स्वतंत्र होकर रहना है, यह हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर बंधन काटने हैं, जो बंधन पहले से बंध गए, और आगे बंधन में नहीं बंधना है, अब जेल में नहीं जाना है, जेल से बाहर निकलना है, स्वतंत्र होना है, तो हमको अध्यात्म समझना पड़ेगा।
कर्मों की गति समझनी पड़ेगी, कर्मों के बारे में समझना पड़ेगा, कौन से कर्म करें ये समझना पड़ेगा, और कौन से कर्म न करें ये समझना पड़ेगा। कौन से ऐसे कर्म है जिनसे हम कोई फल नहीं बनता ये समझना पड़ेगा। कौन से ऐसे कर्म है जिनसे ये फल बनता है कि हम अनेक प्रकार के भोग भोगे ये। और कौन से ऐसे कर्म करने हैं जिनसे कि फिर न ये मनुष्य जन्म मिलता है, या कौन से ऐसे कर्म है जिनसे कि करने से ऊर्ध्व गति मिलती है या देव योनि मिलती है। ये हमें आपको सबको समझना है। हम इसलिए कहा कि हम आप सब लोग बैठते हैं आकर के, धीरे धीरे करके हमें देखा रुचि जागृत हो गई। सबसे पहले वकील साहब में जागृत हुई, लिखने लगे, घुसने लगे, ढूंढने लगे। देखा आपने लंबी कविता। तो इसका अर्थ यह हुआ धीरे धीरे करके कि हम लोग आप सब अध्यात्म की ओर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो अब जब अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं तो अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझना है और कर्मों के रहस्य को समझना है। ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि अब हम उन बातों को कहना चाह रहे हैं आपसे। वो एक चौपाई हमें याद आ गई, मतलब कि गूढ़ तत्व ना तो जो तत्व या जो गूढ़ता संतों के द्वारा, आप सबके द्वारा, अभी पथिक जी कह रहे थे उनके द्वारा, या किसी और माध्यम से जो तत्व मिले हैं, जो गूढ़ता है, वो हम आप सबके सामने कहना चाह रहे हैं। और यही हम कहते चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से भूमिका बांध रहे हैं, बहुत दिनों से भूमिका बांधते चले आ रहे हैं। 25 साल 30 साल होने को आए, लेकिन कोई अधिकारी नहीं मिला अभी तक। अभी तक हमने ये देखा कि अधिकारी नहीं मिल पाए जिनसे की बात कही जा सके, समझाई जा सके, उनके साथ चला जा सके, वो हमारे साथ चल सके। क्यों भाई? अरे भाई, एक कोई साइकिल चलता है, कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, कोई हवाई जहाज से जा रहा है। अब हवाई जहाज से वो साइकिल वाला चले, भाई सभी साइकिल पे हो तो साथ साथ चल सकते हैं। क्यों भाई? अगर सभी साइकिल पर हो और सब लोग साथ साथ चले चले जाएंगे। और कोई एक मोटरसाइकिल पर, कोई साइकिल पर, तो मोटरसाइकिल आगे निकल जाएगा, साइकिल वाला रह जाएगा। तो अब हम ये है सब लोग धीरे धीरे करके लगता है ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके सब लोग इस समझ में आ गई है, समझ में आने लगी हैं बातें अध्यात्म की, संसार की, परमात्मा की, आत्मा की, धीरे धीरे करके। अभी पूरी तौर समझ में नहीं आई है, कहीं ना कहीं संशय है, लेकिन वो धीरे धीरे के साफ होती चली जाएंगे। जैसे अभी वो अजामिल वाली बात उठी थी, संशय है, अच्छी बातें हैं, जब तक ये जानी नहीं जाएंगी तब आगे की बात समझ में कैसे आएगी। अभी नरेंद्र जी ने प्रश्न उठाया था वही कि कैसे मालूम हो कि हम अपना भोग भोग रहे हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं या कर्म कर रहे हैं। मालूम हो जाता, मालूम हो जाता है कि ये भोग भोगा जा रहा है, प्रारब्ध भोगा जा रहा है, या नए कर्म कर रहे हैं, मालूम हो जाता है। जिस प्रकार से हमने आपसे कहा नहीं कि रोग और भोग दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों एक जैसे लगते हैं। रोग और भोग दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों एक जैसे लगते हैं। अब कहो कि ये रोग है कि भोग है, इसकी क्या पहचान है? रोग है या भोग है, इसकी क्या पहचान है? दोनों एक जैसे हैं। एक मोटी सी पहचान है
कि रोग दवा देने से ठीक हो जाता है। रोग दवा देने से ठीक हो जाता है और भोग दवा देने से भी ठीक नहीं होता। भोग में दवा असर ही नहीं करती, भोग में दवा गलत हो जाती है, भोग में डॉक्टर का दिमाग अलग हो जाता है किसी पेशेंट के प्रति। अभी पांडे जी एक केस लाए थे, हमने देखा कि प्रारब्ध के कारण डॉक्टरों का दिमाग ही बदल गया, उधर गया ही नहीं, बीमारी कुछ दवा कुछ चल रही। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ 5-6 साल का बच्चा है और वो बेहोश है। पिछली बार शायद मैं चर्चा किया था आपसे, और डॉक्टरों ने कह दिया अब ये इसका कोई इलाज नहीं, जब ये बेहोश ही रहेगा। मर्ज कुछ था, दवा कुछ चल रही थी। ये क्या था? ये उसका प्रारब्ध भोग है। प्रारब्ध बश जिन लोगों ने इलाज किया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, ऐसी बात नहीं कोई साधारण डॉक्टरों ने इलाज किया हो, लेकिन मर्ज नहीं पकड़ पाए। मर्ज कुछ दवा कुछ चली। हमने देखा, हमने कहा लो ये तो मर्ज ही नहीं, दवा क्या चल रही, क्या होगा? भोग ही तो था, तब तो नहीं दवा। और दवा फायदा कैसे करे? जब मर्ज हो तो फायदा करे। जिस मर्ज की जो दवा होती है वही तो फायदा करेगी। मर्ज कुछ दवा कुछ कैसे फायदा करेगी? नतीजा हुआ कि लड़का भोग रहा है। भोग कब तक भोगे? लड़का भी भोगेगा, उसके साथ उसकी मां भी भोगेगी। दोनों को प्राप्त साथ में मिला ना, दोनों का प्राप्त साथ में मिला। जब से आपसे मिली है, अरे तो हमारे होने से क्या होता है? अब डॉक्टरी उसूल से जो कुछ भी हो, अब जो बच्चा पेट में आता है उसका सिर ही नहीं होता। सिर ही नहीं होता। अगर होता भी हो तो वो बिल्कुल पिचकाया, उसमें कुछ नहीं होता। भाई एक बच्चा चलो हो, मतलब कोई वो कुछ गड़बड़ी हो गई, अब दूसरा बच्चा उसके भी नहीं, तीसरा बच्चा उसके भी नहीं, है पैदा ही नहीं होते। अब ये आप समझिए, अब ये डॉक्टरी उसूल से बाहर की बात, अब ये डॉक्टरी उसूल से विज्ञान के उसूल से बाहर की बात है। तो इसी तरह से उसमें भी महीन रेखा खींची जा सकती है कि आदमी अपना प्रारब्ध भोग रहा है। जो प्रश्न था कि आदमी अपना प्रारब्ध भोग रहा है या स्वतंत्र कर्म कर रहा है। जामिर वाली बात बताई ना कि भाई जैसे हमने कहा कि भाई वो अपना प्रारब्ध भोग रहा था, अगर निकृष्ट कर्म कर रहा था, अगर कोई उसके द्वारा कोई निकृष्ट कर्म हो रहा था, ठीक है ना, तो अनजाने में हो रहा है। अनजाने में अगर होता है तो प्रारब्ध भोग है, जानबूझ के नहीं करता और पछताता है बाद में। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं आदमी कर बैठता है, उसके बाद उसका पश्चाताप करता है, और फिर करता है, फिर पश्चाताप करता है, और कभी कभी नहीं भी करता और लगातार वो कर्म करते ही जाता है। और समझाए भी, अभी सत्संग में आने पर भी अगर नहीं मानता, करते ही जाता है, जिसके बाद उसको प्रारब्ध भोगते। क्यों? अगर कोई कहता है भाई तुम गलत काम करते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखा देता कि तो गलत है, और समझ कहता है वो गलत है, उसके बाद फिर वही करता है, इसके मैंने क्या हुआ? उससे तो मुक्ति हो रही है, उसके न्याय भाव भी नया बनेगा। नहीं, उससे तो मुक्ति मिलेगी। फिर उन प्रारब्ध कट रहे हैं, उसका प्रारब्ध वो समाप्त हो रहा है। अभी आपने कहा नहीं, अभी आप स्वयं आपने कहा, अभी उसका प्रारब्ध भोग भोगते समाप्त हो रहा है। हम समझते हैं, देखिए गहना कर्मणो गति, हमने कहा ना, कर्मों की गति बहुत ही गहन समझने की बाहर की बात है। गीता में लिखा कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान नहीं समझ पाते हैं कर्मों की गति, हम आप क्या समझ पाएंगे? गहना कर्मणो गति,
तो अब ये नहीं समझ में आता कि वो अपने कर्म प्रारब्ध भोग रहा है या हमारे देश में नवीन कर्म करके नवीन प्रारब्ध बना रहा है। कर्मों की गति बहुत गहन है, कोई कोई जाने रे, कोई कोई ही उसको समझ सकता है, हर आदमी उसको नहीं जान सकता। प्रायश्चित का महत्व यह है कि दोबारा जब कर्म न करे तब तो उसका महत्व है। अगर प्रायश्चित किया, देखिए ऐसा है, एक ध्रुव सत्य है कि प्रायश्चित केवल इसलिए किया जाता है, जो कर्म बन गया, जो कर्म कर दिया उसका तो फल बन गया, वो नहीं मिटना है, किसी हालत से नहीं मिटना है। ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते उसको। प्रायश्चित से यह होता है कि आगे आने वाला जो कर्म करेंगे वो अब नहीं होगा। इससे प्रायश्चित अर्थ ये होता। हम लोग ये समझते हैं कि प्रायश्चित अर्थ होगा जो काम कर दिया उसका सब समाप्त हो गया। अर्थ गलत है उसका। हम जो अर्थ लगाते हैं प्रायश्चित का, वो ये लगाते हैं जो कर्म हमने किया वो प्रायश्चित कर लिया तो उसे छुट्टी मिल गई ना। प्रायश्चित का अर्थ ये होता है कि अब अगला उस प्रकार का कोई कर्म नहीं करेंगे, ये प्रायश्चित का अर्थ होता है। जिस प्रकार से गुप्त दान का अर्थ क्या होता है कि चुप्पे से जेब में निकाला और दे दिया, इसको समझते हैं गुप्त दान। ये गुप्त दान नहीं होता। गुप्त दान उसे कहते हैं जिसको दान मिलता है, वो न जाने किसने दिया, उसको कहते हैं गुप्त दान। भैया ऐसा समझना, गुप्त दान हम किसको समझ लेते हैं कि चुपचाप दे दिया, समझ नहीं पाया कितना दिया क्या दिया। आमतौर से ये अर्थ लगाते हैं, गुप्त माने ये अर्थ लगाते हैं गुप्त दान हो गया ना। गुप्त दान वो होता है जो जिसको मिलता है वो ना समझ पावे किसने दिया है, वो गुप्त दान होता है। लेकिन हम लोग दूसरे अर्थ में लेते हैं। इसी प्रकार से प्रायश्चित वाली बात, प्रायश्चित माने ये होते हैं कि दोबारा वैसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो काम कर चुके वो ये ना समझ लें कि हमने प्रायश्चित कर दिया तो उसका फल बदल गया। नीचे गड्ढा बना हुआ है, हम आसमान देखते चले जा रहे हैं, गड्ढे में पैर पड़ गया तो क्या होगा? अरे भाई नीचे गड्ढा बना हुआ, हम रास्ता चले जा रहे हैं और गड्ढे की तरफ नहीं देख कर इधर उधर देख रहे हैं, आसमान तरफ देख रहे हैं और गड्ढे में पैर पड़ गया तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे, चोट लगेगी। अगर ज्यादा गड्ढा हो तो पैर टूट जाएगा, क्यों ना? यही तो होगा। और फिर उसका अगर प्रायश्चित करें तो क्या प्रायश्चित होगा? प्रायश्चित क्या करेंगे कि आगे जब भी चलेंगे तो देख के चलेंगे। जो फल बन गया सो बन गया, उसका तो अब कोई प्रायश्चित नहीं कि प्रायश्चित कर लिया वो टांग जुड़ जाएगी या प्रायश्चित कर लिया तो चोट नहीं रहेगी। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। गड्ढे में पैर पड़ गया तो चोट निश्चित रूप से लगेगी। प्रायश्चित ये होता है कि अगला जो कुछ करेंगे वो अब आगे रास्ता चलेंगे, देख के चलेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, आसमान नहीं देखेंगे। भाई आप व्यंग न करो किसी को नहीं, अब डर लगता है, अब प्रायश्चित हो गया, अब वो बहुत सजा होकर बैठते हैं, चाहे खुद चलाओ या दूसरा कोई चलाओ। हाँ, तो ये बात है। तो सारी बात वार्तालाप में निकल गई, विषय जो छूट गया। जो हम आप भजन पूजन यज्ञ हवन जप तप जो कुछ करते हैं,
हमने पिछली बार आपसे कहा था कि ये क्रिया है और किस भाव से करते हैं ये अलग की बात है। पिछली बार हमने यही बात आपसे कही थी कि क्रिया और भाव ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भाव से क्रिया बनती है और एक बात और है, क्रिया से भाव भी बनते हैं। दोनों बातें हैं। जब हम किसी भाव से भावित होते हैं तो कोई क्रिया करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्रिया तो हम सब लोग करते हैं, भाव बने न बने भी होता है। जरा विवेचन है, थोड़ा समझिए। क्रिया और भाव, भजन करते हैं हम आप, भजन वाणी की क्रिया है। ध्यान कहां क्रिया है? मन की क्रिया है। मन नहीं लगा, ध्यान कहां लगेगा? भजन या जप जो करते हैं काहे क्रिया है? वाणी क्रिया है। तप करते हैं, शरीर क्रिया है। ध्यान लगाते हैं, मन और मस्तिष्क क्रिया है। तो क्रियाएं तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस भाव से करें ये भी तो सोचा हमने, अभी कभी देखा ये, कभी समझने का प्रयास किया किस भाव को लेकर कर रहे हैं? मन में क्या भाव है? कौन से भाव उठे कि हमने भजन किया? कौन से भाव उठे कि हमने जप किया? कौन से ऐसे भाव उठे जिनसे हमने तप किया या बिना भाव के किया? पिछली बार हम इतना ये जरूर कह रहे थे कि क्रिया और भाव भगवान के प्राप्त करने में, परमात्मा के साक्षात्कार होने में या आत्म साक्षात्कार होने में क्रिया का कोई महत्व नहीं। हम आप अगर ये समझें कि हम भजन करके आत्म साक्षात कर लेंगे, या जप करके आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो कितने जप करोगे भाई? 1000, 2000, 5000, 10, 20,000? कुछ है? क्रिया है भजन की, जाप की क्रिया होती है। क्यों 19,000 जाप करेंगे, 5,000 रोज जाप करेंगे? कितना जाप करोगे? और जाप करके फिर क्या पाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, जाप करके हमें क्या मिलेगा? अगर हमने कहा कि गायत्री मंत्र के 1000, 5,000 जाप कर लो, क्या मिलेगा? भगवान मिल जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म संतोष हो जाएगा। तो क्या आपने ये अपने भाव बना लिया था कि संतोष के लिए करते हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि हमने गायत्री भजन या गायत्री मंत्र का जाप अपने संतोष के लिए किया, या ये किया कि हमें 2-4 लाख रुपए और कहीं मिल जाए, या इसलिए किया गायत्री जाप इसलिए किया कि हमें 2-4 लाख रुपए और मिल जाए, या इसलिए मिला कि हमें संतोष मिल जाए, या इसलिए किया हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए? तीनों अलग अलग बातें। हमें संसार मिले कि हमें भगवान मिले कि हमें संतोष मिले? देखिए ना, 3 भाव अलग अलग हो गए। अगर संतोष के लिए किया, अगर संतोष के लिए किया तो संतोष कहां मिलता है? क्या वाणी में है या मन में है? संतोष कहां होता है?
और भजन कहाँ से किया, जप कहाँ से किया, बाणे से किया। हमने बड़े बड़े जप लोगों को देखा है तब करना, हमने स्वयं जप किया है कि जब तो करवा तो क्या है वो, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाए और मनवा तो चौदुस फिरे। ये तो जब माला छापा तिलक सराय न एक मैं समझता हूं कि अगर लाख आदमी कोई जप करता होगा तो उसमें शायद कोई एक आदमी ऐसा मिल जाए जिसका जप सार्थक होता हो, जिसका मन चारों दिशा में न भ्रमित होता हो। शायद लाखों में कोई एक मिल जाए कि जिनका मनवा चौदिश न फिरता हो। और वो ऐसा आदमी कौन होगा? जिसका संतोष मन ही में हो, जिसका संतोष मन में होगा और जिसने बाहर से आया हुआ है वो अगर हट जाए तो संतोष पहले से ही है, असंतोष तो बाहर से आया हुआ। जरा समझे, हम उसको इसीलिए जरा विस्तार से कह रहे हैं, विस्तार से, कि ये भ्रम दूर हो जाए हम आपका सबका, कि हम तो आप ये समझते हैं कि इतने लाख जप कर। मैं गायत्री मंत्र की बात इसलिए छेड़ी, और बहुत से जाप है, बहुत से जाप है, तमाम तरह के दुर्गा के जाप हैं, तरह तरह के जाप, भगवान शंकर के जाप हैं, भगवान राम के जाप हैं, दुर्गा जी के जाप हैं, गायत्री जाप है, अनेक प्रकार के जाप है। तो क्या ध्येय लेकर के, क्या भाव लेकर हमने जाप आरंभ किया? ये तो अगर संतोष का भाव लेकर आरंभ किया तो संतोष तो जाप से मिलेगा, संतोष जाप। बल्कि हमने तो यहां तक देखा है कि जाप करने से अगर आनंद आने लगा जाप करने में अगर आनंद आने लगा तो संतोष और असंतोष और बढ़ जाता है कि और जाप करें और जाप करें, कहां संतोष हो। अगर ध्यान में आनंद आने लगा, अगर ध्यान में आनंद आने लगा तो और का और बैठे ध्यान लगेगा तो कहां संतोष होगा, ये तो असंतोष हो गया। संतोष तो तब हुआ कि जब आधा घंटा ध्यान लगाओ, बस आधे घंटे में संतोष मिल गया तो संतोष है। लेकिन अगर आनंद आया ध्यान में, क्यों भाई, तो और आ गया संतोष पर कि और ध्यान, आधा घंटा और ध्यान लगा ले, अब 1 घंटा ध्यान लगाया तो एक ही बार कहने में ना संतोष हो जाए। वो कथा सुनी होगी आपने कबीर वाली, कि कुछ सज्जन गए, कबीर थे नहीं, कुछ परेशानी बढ़ गई तो उनकी औरत ने कह दिया कहीं कि 3 बार राम राम कहो। कथा सुनी नहीं सुनी हो कबीर वाली? कबीर थे नहीं, कोई लोगों को परेशानी हुई तो पहुंच गए, कबीर घर में थे नहीं, उनकी स्त्री मौजूद थी, तो वो कबीर की ही तर्ज पर उन्होंने कह दिया कि राम राम कहो, जैसे देवरा बाबा कहा करते थे राम राम कहो। पहुंच गई तो उन्होंने कहा भाई 3 बार राम राम कहो, काम करो। कबीर जब लौट के आए तब वो सारी घटना बताई। कह लेंगे तो बड़ा गलत तुमने कह दिया। कह लें क्यों? कह लें जब 1 बार राम कहने से था तो 3 बार कहने की आवश्यकता? इसके मैंने राम पर विश्वास ही नहीं। 1 बार राम में संतोष ही नहीं तो 3 बार कहने की आवश्यकता है भाई? त्याग, अरे त्याग का भी अभिमान हो जाता है कि हम बड़े बड़े त्यागी हैं। और भगवान अभिमान किसी के रखते नहीं, अहंकार, अहम जिसे बोलते हैं, त्याग का भी अहम हो जाता है। हम तो बड़े, मतलब हमने इतना त्याग कर दिया, ये त्याग किया, वो त्याग किया, ऐसा त्याग किया। त्याग भी अगर अहंकार से होता है तो त्याग किस काम का? क्यों भाई? अगर त्याग किया और त्याग का अहंकार हो गया कि हम तो बड़े भारी त्यागी हैं, तो वो त्याग किस काम का? तो बाबूजी का पूछना बहुत सार्थक है।
बहुत अच्छी बात कही बाबूजी ने कि हम लोग संतोष के लिए अगर करते हैं तो अगर 1000 बार रोज या 100 बार रोज गायत्री मंत्र पाठ का और रोज करते हैं, हमने उस दिन कहा था ना रोज कान पकड़ते हैं जाकर के यहाँ खनकुंजी कोठी में, अरे भाई एक बार कान पकड़े छुट्टी हो गई, अब नहीं ऐसा काम करेंगे। और वहां जब वो कौन माता है नाम भूल गए उनका, आनंदी माता, वहां देखते हैं रोज जाते हैं, रोज कान पकड़ते हैं रोज। अरे एक बार कान पकड़े छुट्टी हो गई, ऐसा काम नहीं करेंगे, बेरी बार कान करने से क्या फायदा। हाँ उठक, अब ये खैर में देखा नहीं, हाँ उठक बैठक भी हो सकती, आप भी जाते हैं हम भी जाते हैं वहां। तो संतोष, जब एक बार राम कहने से सब कुछ काम बन सकता है तो 10 बार राम क्यों कहा जाए, और 10 बार कहने से क्या फायदा। भाव, अगर राम पर अटल विश्वास है तो एक बार राम कहो ना, राम को रख लो, काम बना। बार बार राम कहने से क्या फायदा। अगर किसी कामना को लेकर के जाप की बात चल रही, अगर किसी कामना को लेकर के जाप कि भाई फलानी कामना, ठीक, अगर मान लो चलो परमात्मा की कामना है कि हमें परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएगा जाप करने से, ठीक भैया, तो अब कितने जाप करें साक्षात्कार होगा। और फिर कि हमें, फिर तो ये बात पड़ गई भाई कि हमें परमात्मा से समय की दूरी है कि मीलों की दूरी है। इसके माने परमात्मा से हमसे बहुत दूरी है। तब तो इतने 1000 जाप करेंगे तब जाके कहीं परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो हमारी समझ में भी बात नहीं है, परमात्मा से हमारी कोई दूरी ही नहीं है, न समय की कोई दूरी नहीं, और जाप माने समय लगना। अगर परमात्मा का प्राप्त करने का अगर भाव है कि जाप करने से इतने जाप करेंगे तो परमात्मा में मिलेगा, इतने जाप मतलब इतना समय, तो इसके माने कि परमात्मा हमसे इतने समय दूर है या इतने समय परमात्मा हमसे अलग है। भाई क्षमा कीजिएगा, जो लोग जाप करते हैं हमें क्षमा करेंगे, हम उसका आलोचना उसके नहीं कर रहे, हम उसके बारे में विवेचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं ना। नहीं कर रहा हूं, हमने कहा ना कि आप अब को अधिकारी चूंकि हो रहे हैं ना इसके, हमने पहले कह दिया था कि आप हम सब उसके समझने के अधिकारी हो रहे हैं, इसलिए सारी विवेचना हो रही है। नहीं तो हमको कहने की आवश्यकता थी, हम भी कहते जाप करो 10,000 20,000। मैं जाप की आलोचना नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूं कि जाप ना करो, ये भी नहीं कह रहा, मैं उसका विवेचना कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं कि जाप क्या है और कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और करने से कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में किसी मन में नहीं जाप किए जा रहे हैं। अनर्थ, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी जान समझ के जाप किए जा रहे हो। जाप करो, मैं कहता हूं जाप करो, लेकिन समझ के जाप करो। रास्ता चलो लेकिन देख कर रास्ता चलो, उद्देश्य बनाकर रास्ता चलो। मैं जाप की ये नहीं कह रहा जाप ना करो, ये नहीं कहा मैंने, मैं तो सिर्फ जाप की विवेचना कर रहा हूं कि किस उद्देश्य को लेकर के आप जाप कर रहे हो। हमने कहा भाई अगर आप ये उद्देश्य लेकर जाप करोगे कि हमें परमात्मा मिल जाए, समय से दूरी है उससे और ना मीलों को दूरी हमसे, वो बिना उसके हम रह नहीं सकते। ये हमारे अंदर बड़ी भारी कमी है कि हम जानते हैं परमात्मा बहुत दूर हमसे है। हम यहां जाएंगे, क्या नाम, वहां कहा वो दक्षिण में, हाँ तब वहां भगवान मिलेंगे, या दक्षिण में लोग कहां जाते हैं,
सब वहां भगवान मिलेंगे।